गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अनवी देखो कैसे चल रही है, इसको नींद में जगा के लाई हूँ और अभी हम जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। फिर बनेगा अनवी के लिए खाना, है ना, क्योंकि आज खुल रही है इसकी स्कूल और इसको उठते हुए कितना ज़ोर आ रहा है। 2 महीने से घर पे मस्ती करते हुए अब स्कूल में जाने में ज़ोर आ रहा है ना, स्कूल जाने में ज़ोर आ रहा है, मॉर्निंग वॉक जाने में ज़ोर आ रहा है। और इधर है दीदी। गुड मॉर्निंग बोलो दीदी। गुड मॉर्निंग। तो चलिए फटाफट से एक छोटी सी वॉक करके आ जाते हैं ताकि हम भी फ्रेश हो जाए और फिर लगेंगे किचन में लंच बनाने के। तो अभी बज गए हैं 5:26 और हम आ गए हैं घर की गली में मुड़ते हुए और अब लगेंगे फटाफट से तैयारी करने में, है ना अनवी? कर लेगी ना तैयारी? किधर है? हाँ देखो, वॉक करने के बाद ये एकदम फ्रेश हो गई है, वरना तो उठते ही जोर आ रहा था इसको। तो चलिए फटाफट से तैयारी करते हैं। तो अभी फटाफट से मैं लगा देती हूँ आटा। पहले आटा लगा के रख दूँगी, उसके बाद तुरई रात में छील के रख दी थी मम्मी जी ने, तो तुरई की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो पहले क्या होता था ना, उसको सिर्फ भिंडी या आलू चाहिए होता था, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि उसको मैं सारी तरह की सब्जियाँ देने लग जाऊँ, तो इसलिए अभी तुरई बनेगी। वो कर रही है थोड़े से नाटक, लेकिन बनेगी तुरई तो वो बनाऊँगी। पहले आटा लगा देती हूँ, है ना। तो अभी आटा तो लग गया और अभी हम ये काटेंगे तुरई। तो फटाफट से चलो काटते हैं इनको और फिर बनाते हैं इसकी सब्जी। देखो मैंने पीछे की तरफ रख दिया, इधर पानी चढ़ा दिया, गर्म पानी सबको पीने के लिए। ये दूध चढ़ा दिया, अभी चाय बना लेंगे इससे। और यहाँ पे आ गया तवा। तो पहले मैं रोटी सेक देती हूँ अनवी के लिए, तो फटाफट से रोटी सेक देती हूँ क्योंकि फिर सबको चाहिए चाय, सबको उठते ही चाय चाहिए पहले तो अनवी की रोटी मैं सेक देती हूँ पहले, ताकि फिर लेट ना हो जाए और फिर उसके बाद हम चाय बना लेंगे हाथों हाथी और फिर अनवी को तैयार कर देंगे। तो वो नहाने चली गई है, उसकी चोटी बाल तो मैंने इतने कर दिए, तो पहले तो इतने थे लंबे तो वो गूंथने पड़ते थे। आज देखती वो तो बोल रही है मम्मा खरगोश जैसी लगूंगी ऐसी चोटी बना के देखते कैसे लगती है और कैसे बनाते हैं छोटी। तो पहले फटाफट से चलिए रोटी सेक लेते हैं, फिर चाय बनाएंगे। इस सब्ज़ी भी मेरी ऑलमोस्ट तैयार है और रोटी बन गई है और अभी अनवी को तैयार करेंगे। तो मसाले मिलाते हैं इसमें और इसी सी सिंपल वाली तुरई की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। थोड़ा सा पानी और जला लूँगी, फिर इसको बंद कर देंगे। तो अनवी की सारी तैयारी हो गई और यहाँ पे चाय बन गई है। अब अनवी की चोटी रह गई है, एक्चुअली चोटी बनाएंगे, वो आ रही है। ये आई अनवी शर्मा। कैसा लग रहा है? अच्छा, अभी तो रो रही थी इसको जोर आ रहा है, स्कूल जाता है ना। पर ये जाएगी, रुकेगी नहीं, है ना। हार नहीं मानते ऐसे, जाना तो पड़ता ही है तो चलिए फटाफट से चाय पी के इसकी चोटी बनाते हैं ना। तो अनवी तो चली गई स्कूल और अभी बज रहे हैं 7:15 और 7:15 हो गए हैं। मैंने चेंज कर लिया है, आपको दिखा दूँ एक बार। ये पूरा जूते वूते सब लगा के और अभी
एक्सरसाइज करेंगे। एक्चुअली मैंने जब सुप्रिया आए थे तभी से हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज। 15 to 20 डेज़ हो गए, और हाँ ऑलमोस्ट 20 डेज़ हो गए करते हुए, बट कभी व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि व्लॉग बने ही नहीं इन दिनों। तो आज मैंने सोचा कि चलो आपको भी दिखा देती हूँ किस तरीके से मैं अपना जुम्बा करती हूँ। और आज से थोड़ा सा डाइट में भी चेंज लाने का सोच रही हूँ, क्योंकि अब छुट्टियाँ हो गई ख़त्म, अब वापस उसी रूटीन पे आ रहे हैं, तो डाइट का भी थोड़ा सा चेंज कर लें तो थोड़ा वेट लॉस हो। एक्चुअली क्या हुआ ना, मेरा जो वेट है ना अनवी होने के बाद, मतलब मेरी हाइट एंड एज के अकॉर्डिंग हमेशा ओवर ही रहा है, मतलब ओवर वेट ही रही हूँ मैं। और इस वजह से मेरे को थोड़ा सा डर लगता है कि ओवर वेट की वजह से ना काफ़ी सारी शुगर, मतलब डायबिटीज़ और हाई बीपी, इन सब का एक वो रहता है कि ये चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं होने के। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अब टाइम आ गया है कि अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए और जो ओवर वेट है उसको थोड़ा सा काट दिया जाए। तो कोशिश कर रही हूँ, बाकी देखिए कब कहाँ तक मैं सक्सेसफुल हो पाती हूँ अपनी कोशिश में। तो चलिए फटाफट से एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज हो गई, आप पसीने देख सकते हो। तो मैंने थोड़े बहुत पहुँच लिए और पेट पे आ रहा है इतना पसीना पसीना पसीना। तो बहुत अच्छे से एक्सरसाइज हो गई। अब थोड़े पसीने सुखा लें, उसके बाद नहाएंगे और फिर दिन की शुरुआत। मतलब दिन की शुरुआत तो ऐसे हो गई, लेकिन बाकी के जो काम हैं नहाने के बाद होंगे। तो अभी पसीने सुखा लेते हैं पहले। तो अभी मैं नहा कर आ चुकी हूँ और अभी चलेंगे नीचे। कहाँ पे जूड़ा बांधा है मैंने। तो आज ना वेडनेसडे है, और वेडनेसडे को मैंने सोचा था, मतलब 2 दिन से मैं प्लान कर रही थी कि, क्योंकि देखो वेडनेसडे को मैं डीप क्लीन करती हूँ, ये आपको सबको पता है, बट पिछले कुछ दिनों से लाइक 1-1.5 महीने से डीप क्लीन हो नहीं पाया। पहले नैनीताल घूमने चले गए, फिर दीदी लोग आ गए और इस चक्कर में नहीं हो पाई डीप क्लीनिंग। तो अभी आज के लिए मैंने सोचा था, 2 दिन से प्लान करी थी कि किचन डीप क्लीन करूँगी, और मतलब जितना मुझसे हो पाएगा ऊपर ऊपर से, या फिर कैबिनेट देखती हूँ बाद में। तो क्या हुआ ना, सुबह मैं उठी, जैसे ही मैं किचन में गई, मुझे जो ऊपर प्लेट रखते हैं ना, 2 कॉकरोच दिखे। मतलब इतने बड़े बड़े 2 कॉकरोच बैठे थे, और मैं देखते ही एकदम सदमे में आ गई कि ये क्या हो गया। मतलब काफ़ी दिनों बाद मैंने किचन में कॉकरोच देखे हैं, क्योंकि जब भी मुझे कॉकरोच दिखते हैं ना, मैं जो कॉकरोच मारने का या तो स्प्रे या फिर जेल जो होता है वो मैं रख देती हूँ, तो वो उससे मर जाते हैं और फिर मैं क्लीन कर देती हूँ। तो आज मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं उनका सफाया करूँ, उसके बाद मैं डीप क्लीन करूँ, ताकि जो भी कॉकरोच मरे हुए होंगे ना उनको भी मैं साफ़ कर दूँ। तो अभी तो मैं नहाई हूँ, नीचे जाऊँगी, थोड़ा पापा जी का टिफ़िन और ये भी आज ऑफिस जाएंगे तो वो सब करूँगी। उसके बाद
अच्छे से, मतलब जहाँ जहाँ कोने कोने में मैं जो कॉकरोच जेल है वो रखूँगी। मेरे पास एक्चुअली ये दूसरा है, मतलब पता नहीं आप लोगों ने कभी यूज़ किया है कि नहीं, ये मार्कोज जेल करके कुछ है। हाँ, तो ये काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा महंगा है लेकिन काफ़ी अच्छा है। तो ये ही मैं यूज़ करती हूँ। इससे क्या होता है ना कि आप जब इसको लगाते हो तो 2-3 दिन तक ना कॉकरोच मरते रहते हैं, मतलब 2-3 दिन तक आपको मरे हुए कॉकरोच दिखते रहेंगे, कहीं कहीं तक आपको जगह जगह पे कॉकरोच दिखेंगे मरे हुए। तो ये मैं सोच रही हूँ कि मैं आज लगा दूँ तो फ्राइडे तक जितना कॉकरोच होंगे वो मर जाएंगे, जो नहीं मरेंगे उनको देखते हैं, फिर मैं डीप क्लीन करने के बाद या तो एक बार और लगा दूँगी या फिर देखते हैं। तो आज तो यही काम होगा, आज क्लीनिंग नहीं करूँगी, डीप क्लीन नहीं करूँगी। एक मेरा जो एक कैबिनेट है, मतलब वो बाहर रखा है, किचन में नहीं है, हॉल में है, जिसमें मैं अपना ग्रोसरी रखती हूँ। तो सोच रही हूँ कि शायद उसको मैं क्लीन कर लूँ, हो सका तो। बाकी देखते हैं, पिंकी दे आए हुए हैं तो क्या और प्लान अगर हो गए, कुछ और प्लानिंग हो गई तो फिर उसमें लग जाएगा टाइम। बाकी देखते हैं क्या करते हैं। और तो बाकी कॉकरोच वाला तो करना ही करना है मुझे। एक बार जब कॉकरोच दिख जाता है ना किचन में, फिर मैं उनको छोड़ती नहीं हूँ, मार के ही दम लेती हूँ तो फिर मुझे ना अजीब सा फील होने लग जाता है। तो आज का काम हमारा है, आज का टारगेट कॉकरोच मारो। तो चलिए नीचे चलते हैं, बाकी सारे काम करते हैं, उसके बाद ये जेल लगाएंगे सब जगह। तो पिंकी दिलाए थे कल ये साड़ी, जो कि राखी का गिफ्ट मिला है इनको। इस पर लेस लगवाएंगे और हम लोग ना थान में से कटवा के लाए हैं ये। तो थान में से कटवा कर और इस तरह से साड़ी बनाते हैं ना तो काफ़ी सही पड़ जाती हैं, है ना। अच्छी लगी ना। दीदी को काफ़ी पसंद आई। यूनिक सा कलर लेकर आए हम लोग, लाल पीले तो सब पहनते हैं, हम यूनिक कलर पहनेंगे। तो इसका नेट में है ये, और ये है इस पर चिकन का वर्क है और तारी तारी सी लगी हुई है, तो इससे ना बहुत चमक आएगी इसमें। और ये लगेगी इस पर लेस, और ये पेटीकोट, और ये ब्लाउज़ भी सेम रनिंग में लाए हम। मैरून भी अच्छा लगेगा वैसे, इस पे लगाओ, देखो मैरून आप पहन रखा है। हाँ, मैरून भी कॉन्ट्रास्ट में मैरून बहुत अच्छा जाएगा, वो वेलवेट वाला है ना। तो मैरून दीदी के पास है वेलवेट का, इसलिए रनिंग में भी ले आए हम लोग। हाँ, तो 2 बार मतलब चेंज करके पहन सकते हैं। एक ये वाली गिफ्ट करी है मैंने दीदी को, तो ये 2 साड़ियाँ गिफ्ट करी हैं दीदी को, एक राखी की एक वैसे। तो 2 साड़ियाँ बहुत अच्छी लग रही हैं दीदी को, दोनों ही। तो काफ़ी मन खुश हो गया कि दीदी की पसंद की साड़ी आ गई। गुड। तो आज सुबह मैंने बनाई थी तुरई की सब्ज़ी, तो ये हो गई है कम, मतलब कम पड़ेगी अभी, तो इसलिए मैं बना रही हूँ थोड़ी पापड़ की सब्ज़ी। यहाँ पे देखो पापड़ मैंने कर दिया, और ये देखो बंदर आ गया। तो पापड़ की सब्ज़ी मैं लहसुन और दही वाली बना रही हूँ, तो बहुत ही टेस्टी लगती है इस तरीके से। ये देखिए मेरी पापड़ की सब्ज़ी जो है वो बिल्कुल तैयार है। और आज से ना मैंने अपनी थोड़ी डाइट चेंज कर दी, तो यहाँ पे देखिए मैंने ओट्स का एक बैटर बना लिया है, ओट्स एंड बेसन का। ओट्स मंगा लिए हैं, डाल लिए डब्बे में, और साथ ही मंगाया मैंने ये चिया सीड, तो इनको भी मैंने भर लिया है। और इसको मैं रखूँगी अपने साइड टेबल पे, जो बेड की साइड टेबल है ना वहाँ पे, ताकि मुझे रोज़ याद रहे और मैं रोज़ इसको ले सकूँ। तो गाइस खाने वाने का सारा काम हो गया है। मैंने अपना ओट्स का चिल्ला खा लिया है, चिल्ला बनाया था बेसन डाल के, और पापड़ की सब्ज़ी के साथ खाया, टेस्टी लगा वैसे। क्या? और ये देखो क्यों परेशान कर रहा है इसको। और ये रोज़ ना इसका यहाँ पे आके सो जाती है रोज़ इससे छुप के, क्योंकि ये बदमाश बहुत है। और अब इसकी स्कूल खुलने वाली है ना, स्कूल खुलने वाली है तो एक तो क्या बोलने वाली है? क्या क्या बहुत मजे आए मम्मा। बहुत मजे आए। अभी कराएंगे इसको नहाई, है ना, तो ये नहाएगा। अरे देखो मेरे पास कितने सारे ये आ गए, तो ये सारे रबड़ी कुल्फी के लाए हुए ये इधर मैंने इकट्ठे कर लिए, इनको कलर करेंगे। और किचन का कुछ हाल बेहाल है एक्चुअली। इसका सिलेंडर भी 1-1.5 महीने से हटाया हुआ है। यहाँ पे कुकिंग करती नहीं हूँ अभी मैं, बहुत गर्मी थी इस वजह से। वो ऑफिस उन्होंने ले रखा था। हाँ जी, तो नीचे उतरो ना, बस नाटक करवा लो इससे। सारे नाटक तो सारे दिन कर लेगा ये।
तो बस अभी इसको नहलाऊंगी, फिर थोड़ा सा कल एक्चुअली हम लोग लेकर आए थे गद्दे के कवर, तो वो गद्दों की चढ़ाएंगे मैं और पिंकी दीदी मिलकर। और फिर एडिटिंग भी बहुत सारी करनी है। क्या दीदी की है वो, पीछे देखो। तो एडिटिंग भी बहुत सारी करनी है मुझे, तो देखती हूँ कैसे कंप्लीट करती हूँ सारा काम। 12 बज गए, अभी काम वाली दीदी भी आने वाली है। तो चलिए पहले इसको नहला देती हूँ, फिर ये कंस्ट्रक्शन ने दिमाग ख़राब कर रखा है। देखो कितनी आवाज़ें हो रही हैं और पता ही नहीं ज़िंदगी में कब ख़त्म होगा। मैं मतलब सच्ची बता रही हूँ, मैं कब किसी दिन ना इससे परेशान होकर मैं घर छोड़ कर चली जाऊँगी, इतना मुझे गुस्सा आता रहता है। बट क्या करें, एकदम दिमाग का दही हो रखा है इसकी वजह से। एक तो एक गर्मी, ऊपर से भैं 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 भैं, पता ही नहीं। तो अर्नव देखो नहा के सुंदर सुंदर बन चुका है। क्या हुआ, क्या हुआ, सुसु आ गई। और यहाँ पे ये होमवर्क करने बैठ गया। और मैं भी आज ये न्यूज़पेपर लेके आई हूँ, इसमें आज रेसिपी आई है कि आप मानसून में मानसून रेसिपीज़ के लिए बोला है भेजने के लिए। तो मैं सोच रही हूँ कि आज भेज ही देती हूँ, देखते हैं आता है कि नहीं न्यूज़पेपर में। तो शायद तो चना दाल बड़ी भेज दूँ एक तो, और मैं देखती हूँ, मुझे याद ही नहीं है मैंने कौन कौन सी मानसून रेसिपीज़ अपने चैनल पे डाल रखी हैं, तो उनमें से ही 2-3 मैं भेज दूँगी। हो सकता है एक आध तो सेलेक्ट हो ही जाए, तो बस वही करूँगी अभी तो। और अर्नव करेगा अपना होमवर्क, तो अभी वो सुसु करने गया है, फिर आके करेगा। और ये बंदरिया वापस आ गई छम छम करती हुई, जितना रोती रोती गई थी उतना ही हंसती हंसती वापस। और ये देखो साथ में किसको लाई है, पूछड़ी। मैं जैसे वैन से उतरी ना, ये बाहर से पता नहीं कहाँ से आई। यहीं से गई थी, यहीं पे खाट पे पड़ी थी। तो कैसा रहा आज का दिन? बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। अर्नव पहले ही उसने वीडियो में बोल दिया था कि अन्वी दीदी जैसे ही स्कूल से आएगी ना, तब ऐसे बोलेगी मुझे तो बहुत मज़े आए। उसने पहले ही एक्टिंग कर दी तेरी। सच में आज है ना, मुझे क्या पता था डांस क्लास आज, और डांस क्लास थी। अच्छा, मैम ने ना वही सिखाया जो मुझे आता है। अच्छा, फिर तूने ज़्यादा अच्छे से करके दिखाती है उनको कि मैं तो सीख रही हूँ। मैम ने मुझे ना हाउस वाइज खड़ा करा था। मैं दुर्गा में हूँ ना, दुर्गा में है ना, तो सारी लड़कियों का दुर्गा में सही हुआ, बाकी सबको डांट पड़ी। और मैम ने बोला कि स्पेशली थर्ड गर्ल, और वो थर्ड गर्ल मैं थी। उसको डांट पड़ी या अच्छा किया? स्पेशली अच्छा किया, इसलिए तो स्पेशली। अच्छा, स्पेशली डांट पड़ी। नहीं पड़ी। चलो ठीक है, फिर चेंज करो अभी, फिर खाना खाओ। तो ये देखो 2 रेसिपी तो मैंने भेज दी अपनी फ़ोटो के साथ। ये फ़ोटो लगाई है मैंने, ये वाली दी है इस बार थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए। और ये एक तो ये ब्रेड पकोड़ा की भेजी है, और इसके साथ ही एक चना दाल बड़ी की भेजी है। तो देखते हैं सेलेक्ट होती है कि नहीं। एक दो रेसिपीज़ और मैं सोच रही हूँ। हाँ, पापा ऑफिस गए हैं, तो 1-2 रेसिपीज़ और सोच रही हूँ, देखते हैं कौन सी करूँ। तो सारे काम करते करते अभी बज गए हैं 5:45। जी हाँ, शाम के, मतलब दोपहर से सीधा शाम, है ना। और अन्वी बैठ गई है अपनी तैयारी के साथ, बोतल हाथ में, और जाएगी अभी ये। हाँ, बैग कौन लेगा? ये जाएगी अब डांस क्लास, डांस सीखने। तो इसको अभी मम्मी के घर पे छोड़ के आऊँगी। खाने में तो अभी पापड़ी की सब्ज़ी पड़ी है, आज लेफ़्ट ओवर ही पड़ा है, तो लेफ़्ट ओवर ही खाएंगे शायद। पिंकी दीदी जा रहे हैं आज उसमें बर्थडे सेलिब्रेशन में, तो पिंकी दीदी और हैप्पी तो जाएंगे, और हम ही हैं। और अन्वी की थोड़ा दांत में प्रॉब्लम हो रही है, तो देखती हूँ शायद तो दलिया वलिया कुछ बना दूँ। और अर्नव को बना के दिया है अभी उसका केला जूस। वो बनाना शेक को बोलता है केला जूस। और गर्मी तो वैसी की वैसी है, हवा चल रही है, लेकिन वही तो था अंदर देख रूम में, वो सामने वो रखा है ना, देख। तो हवा चल रही है, हवा की हल्की हल्की वो है, बाकी गर्मी तो वैसे ही है। मतलब अंदर किचन में तो गर्मी वैसे ही है, बाहर बैठो तो थोड़ी राहत है, हवा है अच्छी। इनफैक्ट अच्छी क्या, ऐसे लग रहा है जैसे आंधी आ जाएगी। थोड़ी देर में आंधी आ जाएगी। तो अभी चलते हैं। तो ये अन्वी चली कहाँ, और अभी भी ऐसे सुस्ताते जा रही है। सुबह भी ऐसे सुस्ता रही थी, सुबह जल्दी जगा दिया था, 5 बजे घूम के आए थे, और अभी भी ऐसे सुस्ता रही है। अभी मम्मी के घर चलते हैं, मम्मी को बोलते हैं, मम्मी जाएगी इनके साथ। तन्वी तो 2 दिन से जा नहीं रही है, उसके बुखार हो रहा था, आज भी जाएगी कि नहीं पता नहीं। तो चलिए देखते हैं। और ये मम्मी जी निकालने लग गए यहाँ पे घी, काफ़ी दिनों बाद। मैं निकालने लग गई थी अभी,
और मम्मी जी निकालते हैं। और पिंकी जी क्या कर रहे हैं? खोले के सिलाई है कवर की सिलाई। हमें मारवाड़ी आवा है इंग्लिश आती नहीं है, हमें मारवाड़ी आती है। कवर की सिलाई हम खोला ही बोलते हैं इसको, क्या करें। गद्दे के कवर है ये, इनके सिलाई कर रही है दीदी। गुड। तो अभी मैं करने लगी हूँ खाने की तैयारी। तो यहाँ पे राइस बनाऊँगी मैं। अनवी के दांत में दर्द एक्चुअली, तो वो राइस खाएगी। और यहाँ पे दाल के लिए तैयारी करने लगी हूँ। और ये देखिए पापा जी ले आए खूब सारे फरसान, मठरी, ये लंबी वाली मठरी, पेठा, ये आलू भुजिया और ये गुड़ वाले पेठे। गुड। और यहाँ पे आम काट के रख दिया है, इसका बनाऊँगी अभी आम रस। तो तैयारी सारी हो गई है। अभी पहले इनको मैं डब्बों में भर लेती हूँ काट के, फिर बनाएंगे हम दाल फ्राई। और राइस डाल देती हूँ बीच में। तो ये मेरे बन रहे राइस। और इधर देखिए घी तपन के लिए रख दिया है मैंने। और अभी ये अच्छे से इसको गर्म करके फिर छान के फिर रखेंगे फ्रिज में। तो ये प्रोसेस मैं आपको पहले भी काफ़ी बार दिखा चुकी हूँ। बाकी अभी तक तो अपडेट यही है कि सारे डब्बे जो हैं वो भर दिए हैं। थोड़े अलग अलग हैं डब्बे वो तो, बट भर दिए हैं। तो थोड़ा थोड़ा काम होता जा रहा है और ऐसे ही ज़िंदगी निकल जाती है काम करते करते ही। बट अभी लाइफ आ रही है थोड़ी कंट्रोल में। मतलब बच्चों की स्कूल खुल गई ना, तो वापस वही रूटीन आ रहा है। देखते हैं। ये देखो दाल फ्राई का मसाले में है ना, अगर थोड़ी सी ये घर वाली मलाई डाल देते हो ना, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मैं जब भी दाल फ्राई बनाती हूँ ये ज़रूर डालती हूँ। हाँ, पहले मेरा जो इरादा था वो था कि मैं दलिया बना लूँगी। और थोड़ी सी लेफ्ट ओवर सब्जियाँ पड़ी थी इधर, ये पापड़ी की सब्ज़ी पड़ी थी, थोड़ी सी कैरी की सब्ज़ी पड़ी थी, वो चल जाएगी दलिया के साथ। बट फिर आदमी ने बोला राइस बनाने हैं, तो फिर मैंने थोड़ी दाल बना ली उसके साथ। और अभी मेरी दाल फ्राई का जो मसाला है वो बिल्कुल तैयार है। और इसमें अभी डाल दूँगी मैं दाल, और फिर थोड़ा सा बॉईल करेंगे और फिर ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी। है ना, एकदम ईजी सी रेसिपी। तो शाम को वापस मीटिंग शुरू हो गई है। आंटी जी हेलो बोलो मेरे सब्सक्राइबर्स ने। आंटी जी तो बोल दो। इधर वापस मीटिंग शुरू हो गई है। बारिश आ नहीं रही है, गर्मी में तप रहे हैं। आंटी जी गए हाँ तो टेंट के नीचे क्या हुआ चल रही गुना अभी। जामुन खाओ, जामुन का पेड़ है वो, वहाँ पे जामुन का पेड़ है, जामुन खाओ। हाँ हाँ आंटी जी हाँ हाँ काल देख जो। हाँ आंटी जी हिंदी में बोलो, समझ में को नहीं और मारवाड़ी लोगन। तो आंटी जी पता नहीं शर्मा के भाग गए कि इधर आ रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। तो अभी आ गए हम लोग मिट्टी वाले प्लॉट में। थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर बनाएंगे खाना। ले होते भी क्यों तो बोल लो मेरे ब्लॉग में। मैं खा रहा भाई, मैं खाना बनाया बना भी आया। ओ आज बुआ फुर्ती में, बुआ खड़ी है, फोन लिया। बहू यहाँ पे खड़ी है और मम्मी जी निस्फिकर खड़े हैं, बहू खाना बना रही है। तो मैं कौन हूँ? कौन है आंटी जी? तो मैं तैयारी करके आ गई हूँ, सिर्फ रोटी सेकनी है। तो चावल दाल बन गए, रोटी सेकूंगी। और ये आ गया है अर्नव का खाना। और ये देखो कैसे पड़े हैं हैप्पी भैया के ऊपर। निको इतनी कम सब्जी बची है, मैं क्या करूं। और इसको देखो लगी हुई है सिर्फ टैबलेट में। आज होमवर्क नहीं मिला क्या तेरे को? और ये दीदी हो गए हैं तैयार, सुंदर सुंदर। हाँ दीदी रेडी टू गो ससुराल। नहीं ससुराल नहीं जा रहे, दीदी जा रहे हैं बर्थडे पार्टी में। और दीदी हो गए एकदम तैयार, ठीक है ना, सुंदर, अति सुंदर। तो अर्नव अभी खा रहा है खाना। अर्नव बताएगा कैसा बना है अर्नव खाना। मुझे तुरई की सब्जी चाहिए। इसको बस एक ही चीज़ में अटका पड़ा है, इसको तुरई की सब्जी और चाहिए। अब तुरई की सब्जी इतनी है तो मैं क्या करूँ। हाँ और मनाओ, और मनाएंगे, अभी लाएंगे ना तुरई तब मनाएंगे। कल तुरई की बनेगी। तो चावल दाल कैसे बने वो तो बता दे। हाँ वो खा चुकी है बंदरिया, उसको तो बहुत अच्छे लगे। उसने एक्चुअली सुबह से ना ढंग से खाना ही नहीं खाया था, उसके छाला हो रखा है मुँह में, इसलिए
तो अभी अच्छे से खाना खाया उसने और उसको बहुत ही पसंद आए। एक्चुअली चावल तो कभी भी हम दोनों को ही दे दो। मैं वो खा पीने वाली थी, मैंने सोचा ओट्स स्मूदी पीऊँगी रात में और कुछ नहीं खाऊँगी, लेकिन अभी चावल दाल बने हैं तो मतलब खाना बनता है, क्योंकि चावल दाल को मैं ना नहीं बोल सकती। तो गाइस डिनर सबका हो गया, चेंज कर लिया है मैंने, नाइट ड्रेस में आ गई हूँ और अभी बस सोने की तैयारी। तो आई होप आपको ये ब्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग से वीडियो हमको मिलते रहे। नाइट में भी हम लोग ना थोड़ा वॉक करते हैं बाहर गली में, वो आज नहीं हुआ क्योंकि खाने में थोड़ा लेट भी हो गया था और पिंकी दी गए हुए हैं अभी पार्टी में, तो वो कब तक आएंगे पता नहीं है, और या फिर सुबह आएंगे वो भी नहीं पता। मतलब उनका ससुराल यहाँ पास में ही है, तो हो सकता है वो ससुराल चले जाएं रात में या फिर यहाँ पे आएंगे, पता नहीं। तो बस एंड कर रही हूँ वीडियो, मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, शायद तो कल, मतलब कल का अगर ब्लॉग बनाए तो तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय।